खबरों की शुरुआत करते हैं। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली में मुतनाज़ पोस्टर लगाने वालों पर दिल्ली पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने करीब 100 अफरादों से भी ज़्यादा लोगों पर FIR दर्ज की है और 6 अफरादों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि PM नरेंद्र मोदी की मुखालिफत में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दीवारों और खंभों पर पोस्टर लगे नजर आए थे, जिनमें लिखा था मोदी हटाओ देश बचाओ। दिल्ली की सड़कों से अब तक कम से कम 2000 पोस्टर हटाए गए हैं और 2000 से ज्यादा पोस्टरों को एक वैन से बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक 2 प्रिंटिंग प्रेस कंपनियों को ऐसे 50,000 पोस्टर छापने का ऑर्डर दिया गया था। दोनों ही प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े लोगों ने रविवार रात से सोमवार सुबह तक ऐसे तमाम पोस्टर चिपकाए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। पूरी दिल्ली में जगह जगह मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए गए हैं। इसी मसले को लेकर हमारे नुमाइंदे मोहित शुक्ला ने कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ से खास बातचीत की। 100 से ज्यादा FIR, 6 गिरफ्तार और दिल्ली में पोस्टर वार। दिल्ली में पोस्टर वार छिड़ा हुआ है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए गौरव वल्लभ जी हैं। सर, बहुत स्वागत है। दिल्ली में पोस्टर बार छिड़ा हुआ है, जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है। आखिरकार हर्ज क्या है? बताए, ये तो होल्डिंग कंपनी और उनके परिवार का मामला है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक ही परिवार को बिलोंग करते हैं, जिसका नाम है संघ परिवार। तो संघ परिवार बैठ के नागपुर में मोदी जी और केजरीवाल जी को बुला ले और बैठ के बात करके रिजॉल्व कर ले। ये तो नूरा कुश्ती है, इसमें कोई पोस्टर वार नहीं है। ये दोनों एक ही तरह से चीज़ों को डाइवर्ट करना है, मुख्य इश्यूज पर नहीं लाना है देश के डिस्कशन को, ताकि इस तरह की घटनाएं करते रहो, लोगों को भ्रमित करते रहो और सत्ता में आसीन रहो। सर, एक बात तो बताइए, जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, 100 से ज़्यादा FIR हो चुकी हैं, 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है, क्या पक्ष है आपका? देखिए, हम तो ये हमेशा ये मानते हैं कि संविधान में जिस व्यक्ति को, देश के नागरिक को जो अधिकार मिले हुए हैं, उसकी पूरी रक्षा होनी चाहिए। पर आम आदमी पार्टी और भाजपा की जो ये नूरा कुश्ती है, वो एक मिलीजुली कहानी है। ये पूरी स्क्रिप्टेड कहानी है। इससे आप डाइवर्ट मत होइए। ये इन चीज़ों को लाके मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं, ताकि लोग महंगाई का, बेरोजगारी का, महिलाओं के खिलाफ जो महिलाओं पर शोषण हो रहा है, उस पर सरकार से सवाल नहीं पूछे, डाइवर्ट रहे कि भाई अभी FIR हो गई है, इतने पोस्टर वहाँ मिल गए। डाइवर्जनरी टैक्टिस है। इसकी स्क्रिप्ट नागपुर से लिखी जाती है और एक स्क्रिप्ट की एक कॉपी भाजपा कार्यालय में, एक कॉपी आम आदमी पार्टी कार्यालय में दे दी जाती है कि अब इस स्क्रिप्ट में जैसे जैसे किरदार है उसको पूरा करो। आप जिस तरीके से कुपोषण पे सवाल उठा रहे हैं या जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, आपने महंगाई को लेकर सवाल किए हैं, तो क्या महंगाई, कुपोषण, भ्रष्टाचार, इन सभी को लेकर भी पोस्टर चिपकाए जाने चाहिए? बिल्कुल चिपकाए जाने चाहिए, बिल्कुल चिपकाए जाने चाहिए। और मोदी जी से पूछना चाहिए कि 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 9 × 2, 9 साल हो गए, 18 करोड़ लोगों की सूची कौन से वेबसाइट पर मिलेगी, ताकि लोग अपना वहाँ जाके पैन कार्ड या आधार कार्ड डाल के अपना नाम देख लें कि मुझे किस कंपनी में नौकरी मिली है और 9 साल का सैलरी उस कंपनी से मांग लें। तो ये होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं आटा और डाटा मिल तो रहा है। कहाँ मिल रहा है? आटा भी मिल रहा है, डाटा भी मिल रहा है। अब इस तरह की बातें अगर कोई करे अमृत काल के समय, अभी कल ही दुनिया की हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंकिंग आई है और देश की रैंकिंग एशिया के, अफगानिस्तान के अलावा सब में खराब थी, हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंकिंग। तो ये हैप्पीनेस इंडेक्स में हम क्यों पिछड़ रहे हैं? हंगर इंडेक्स में हम क्यों पिछड़ रहे हैं? जेंडर गैप इंडेक्स में हम क्यों पिछड़ रहे हैं? पर कैपिटा में दुनिया में हम 142वें नंबर पर क्यों हैं? इसके बारे में चर्चा कीजिए। ये आटा डाटा, ये इस तरह की बातें 9 साल सुन के कान पक गए। अब नया कोई जुमला लेके आइए कि 15 लाख की जगह 15 करोड़, हर आदमी को 15 करोड़। ठीक है, चलिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप गौरव वल्लभ को सुन रहे हैं, जिनका ये कहना है कि पोस्टर बार सिर्फ और सिर्फ RSS और बीजेपी, केजरीवाल के बीच की एक जुगलबंदी है। अगर पोस्टर लगते हैं तो पोस्टर महंगाई, भ्रष्टाचार और कुपोषण पर भी लगने चाहिए। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब TV, दिल्ली। समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से लोकसभा सांसद ST हसन ने रमज़ान को लेकर लोकसभा में कहा कि आज अगर नवरात्रि पर छुट्टी की तो कल रमज़ान पर भी अवकाश होना चाहिए, जिसमें मुसलमानों को भी लगे कि सरकार उनकी भी है और मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं। आपने मुझे सड़क परिवहन और राज्य मार्ग पे बोलने का मौका दिया। सर, मैं कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को आपके माध्यम से मंत्री जी को, सरकार को बताना चाहता हूं।
सर, बहुत इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे हाईवे जो दिल्ली से लखनऊ जाता है, मंत्री जी मेरे ख्याल से 25 साल हो गए इसे बनते हुए, आज तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। और इतना इम्पोर्टेंट हाईवे है, आज भी 6-7 जगहों के ऊपर इसमें कार्य नहीं हो पा रहा, बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती हैं। मेरठ तक तो एक्सप्रेसवे बन गया है, मेरठ के आगे बहुत समस्याएं हैं। और एक समस्या मंत्री जी खास तौर से कटरा के ऊपर है, जहां पर शाहजहांपुर से पहले ओवरब्रिज नहीं बन पाया है और वहां पे तकरीबन 1-1 घंटे 2-2 घंटे के जाम लगा करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्रायोरिटी पे देखते हुए इस इम्पोर्टेंट हाईवे को जल्द से जल्द बनाने की कृपा करें। मेरा दूसरा हाईवे जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं, मंत्री जी, एक रोड मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक बड़ापुर एक इलाका है, बड़ा कस्बा है, इसके बीच में से एक रोड जाती है और ये रोड आगे कोटद्वार से ये बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को जाती है। आपको ये जान के हैरत होगी कि ये बीच में जो रोड जा रही है, ये कुछ जगहों के ऊपर 9.5 फीट या 10 फीट की है केवल। अगर 2 गाड़ियां आमने सामने आ जाएं तो जाम लग जाते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस बढ़ापुर बस्ती का बाईपास बनना बहुत आवश्यक है, ताकि सारे श्रद्धालु, ये रास्ता भी शॉर्ट है बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का, ताकि सारे श्रद्धालु बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे और काम पूरा करें। भोपाल में शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा के सरबजोत सिंह को निशानेबाजी विश्व कप में बड़ी सफलता मिली है। सरबजोत सिंह ने पुरुषों की एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। आपको बता दें कि यह आयोजन भोपाल की एमपी स्टेट शूटिंग एकेडमी में हो रहा है। इस शूटिंग वर्ल्ड कप में अलग अलग राइफल पिस्टल शूटिंग कंपटीशन होंगे। इसमें हिस्सा लेने के लिए 30 से ज़्यादा देशों के 200 से ज़्यादा शूटर भोपाल पहुंचे हैं। इनके साथ 75 से ज़्यादा टेक्निकल ऑफिशियल भी आए हैं। इस वर्ल्ड कप में भारत से कुल 37 शूटर हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 20 पुरुष हैं और 17 महिलाएं हैं। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। वहीं इस बार पिछले बजट के मुकाबले 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। 2022-23 का बजट 75,800 करोड़ रुपए था। इस बार के बजट से दिल्ली में कई अहम काम किए जाएंगे, जिनमें पूरे पीडब्ल्यूडी सड़क नेटवर्क के 1400 किलोमीटर सड़कों का सौंदर्यीकरण, नए डबल डेकर फ्लाईओवर, मोहल्ला बस जैसी कई योजना शुरू की जाएंगी। दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन विभाग के बजट पास कर दिए हैं। वहीं केजरीवाल सरकार ने शिक्षा की तरफ ध्यान देते हुए सबसे ज्यादा शिक्षा के लिए 16,575 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो कि पिछले साल 16,278 करोड़ रुपए था। वहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 9,742 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। जब भी बाहर गए होंगे तो उनको सबसे पहले वहां की शानदार सड़कें और साफ सुथरी व्यवस्था लुभाती है। उचित रोड मार्किंग्स, वहां पर जो स्ट्रीट साइनेज, पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ, जिसका उपयोग बच्चे या वरिष्ठ नागरिक या विकलांग भी आराम से कर सकते हैं। चारों ओर स्वच्छता का माहौल देखते हैं और यह सब उन्हें आश्चर्यचकित करता है। वे सोचते हैं कि हमारे देश में ऐसी सड़कें क्यों नहीं है? क्या ऐसा भारत में मुमकिन हो सकता है? अध्यक्ष महोदय, यही विचार हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के विजन के पीछे भी था। तब हमने यूरोप की सड़कों की तर्ज पर लगभग 8 किलोमीटर की लंबाई वाली 16 अलग अलग सड़कों के पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। विभिन्न प्रकार की सड़कों जो अलग अलग स्थितियों में थी, उनको एक सामान्य ग्लोबल स्टैंडर्ड के लिए अपग्रेड और सुंदर करने का प्रयास था। आपने दिल्ली में मोतीबाग से मायापुरी, मूलचंद जंक्शन से आश्रम चौक, राजघाट बिल्कुल पास में है, लोधी रोड आदि क्षेत्रों में इन सड़कों को देखा होगा।
देश की बढ़ती जनसंख्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड और एनआरसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार से बातचीत की हमारे नुमाइंदे मोहित शुक्ला ने। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी मेरे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। साल तो शुरू हो गया नया, लेकिन सवाल भी नया होगा मेरा आपसे, और सवाल ये होगा कि आज विश्व हिंदू परिषद आज की डेट में उसकी नई जिम्मेदारियां क्या हैं, नई योजनाएं क्या हैं, कार्य योजनाएं क्या हैं, और इस साल के लिए चुनौतियां क्या हैं? इस काल के अनंत प्रवाह में आज का समय सिंहावलोकन का है, पर नया कुछ करने का नहीं है। जो हम करते आए भारत को मजबूत करना, उसी काम को आगे करेंगे। हिंदुओं को ताकतवर करना, देश को सुरक्षित करना। हमको संतोष है कि पंजाब की सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर पंजाब में विभाजनकारी शक्तियों को चुनौती दी है जी। और हम देख रहे हैं कि जो सरकार को चुनौती देता था, जो गृह मंत्री को नाम लेकर चुनौती देता था, आज उसको भागना और छुपना पड़ रहा है। उनका दम लोगों ने देख लिया है। पंजाब की जनता देशभक्त जनता है। वो भारत की रक्षा में अग्रणी खड़े होने वाले लोगों का है, और इसलिए पंजाब में आतंकवाद को दोबारा सिर फैलाने का कोई मौका नहीं हो। एनआरसी को लेके आज विश्व हिंदू परिषद का स्टैंड क्या है? बनना चाहिए, होना चाहिए। अपने नागरिकों का रजिस्टर हो, इसमें किसी को खतरा क्यों लगता है? जो भारत के नागरिक हैं, किसी भी धर्म के मानते हैं, वो उसमें शामिल रहेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का काम उत्तराखंड और गुजरात में शुरू हो गया है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसी साल में वहाँ ये आए, और उसके अनुभवों के बाद देश में भी बनेगा। आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। पिछले दिनों में एक एक्सरसाइज ऐसी देखी गई कि आरएसएस की तरफ से, खास तौर पर मोहन भागवत जी की तरफ से, और कहीं ना कहीं जो दक्षिणपंथी समूह है उनकी तरफ से भी ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि तालमेल बराबर बिठा के रखना है, किसी समाज के खिलाफ गलत बयान नहीं देना है, सबको साथ लेके चलना है। और कवायद ये हुई कि मदरसों में भी उन्होंने भ्रमण किया और साथ ही उमर इलियासी साहब से मिलकर एक संतुलन बिठाने की बातचीत हुई। किसी के खिलाफ हमारा काम नहीं है। किसी के खिलाफ काम करना ये हिंदू का स्वभाव भी नहीं है। संघ जो कर रहा है वो जिम्मेवारी से कर रहा होगा। हम हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं, किसी को भय का कारण नहीं है। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप आलोक कुमार जी को सुन रहे हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी आज देश को जरूरत है, एनआरसी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि विश्व हिंदू परिषद का सरकार के साथ कदम से कदम मिलाने का और साथ चलने का फार्मूला कितना सफल हो पाता है। कैमरा पर्सन रागिब के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। बीते मंगलवार की रात दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान समेत करीब करीब पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इमारतों के हिलने से दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए। झटके करीब 1 से 2 मिनट तक महसूस किए गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र पूर्वोत्तर अफगानिस्तान का हिंदू कुश क्षेत्र रहा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में चौहान बांगर में दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के एडवाइजर हाजी शफीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें बीजेपी और आम आदमी के बीच चल रही सियासत को लेकर बीजेपी की तानाशाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने एमसीडी में 15 साल हुकूमत की, मगर दिल्ली की आवाम को कोई सहूलियत नहीं दी गई, बल्कि दिल्ली को सौगात में 3 कूड़े के पहाड़ दिए गए। देखिए, दिल्ली के अंदर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो सियासत है, आम आदमी पार्टी तो सियासत करती नहीं है। आम आदमी पार्टी का टारगेट ये रहता है सीधा सीधा पब्लिक का फायदा हो। वो बीजेपी से जो है ये चीज़ हजम नहीं हो रही कि हम पब्लिक के दिल में जगह नहीं बना पा रहे, जिसके लिए 15 साल से बीजेपी एमसीडी के अंदर बैठी हुई थी। आज उसे उखेड़ के फेंक दिया गया और आम आदमी पार्टी एमसीडी के अंदर सरकार बनाई है। तो ये चीज़ बीजेपी से हजम नहीं हो रही और सीधा सीधा पब्लिक का जो फायदा है उसमें हर चंद वो रुकावट डाल रहे हैं, कोशिशें जो है नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। बाकी ऐसा कुछ होएगा नहीं। देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करी जाए, श्री अरविंद केजरीवाल जी की, तो उन्होंने
भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये पार्टी बनाई थी, नहीं तो इससे पहले वो अपनी नौकरी कर रहे थे, उसी में अपने परिवार को पाल रहे थे और अच्छे खुश थे। यहाँ दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार इतना था, जो दिल्ली का बजट है उस दिल्ली के बजट में भी इतनी लूट मार होती थी, जो पब्लिक के काम नहीं हो पाते थे, जैसे बिजली फ्री नहीं मिल पाती थी, पानी फ्री नहीं मिल पाता था, शिक्षा फ्री नहीं मिल पाती थी, दवाइयाँ फ्री नहीं मिल पाती थी, बस की यात्रा फ्री नहीं मिल पाती थी। ये सब कुछ फ्री देने के बाद भी दिल्ली का आज बजट जो है ना, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बचता है। तो ये बीजेपी सब कुछ अपना बजट जो है ये हजम करने के बाद में दिल्ली का बजट जो है वो नुकसान में दिखाती थी कि ये बजट नहीं है। देखिए ये परंपरा चली आई है, जब जब आप अच्छा काम करोगे ना तो आपके लिए मुसीबत खड़ी होगी, मगर वो वक्ती तौर की होती है। ये मैंने आपको बताया कि बीजेपी को ये सारी चीज़ें हजम नहीं हो रही। जब बीजेपी का मोहर टूटा, जब बीजेपी 15 साल की सरकार से बाहर निकली और पब्लिक ने नकार दिया, तो इन्हें कहीं ना कहीं बदला लेना था। ये बदले की राजनीति करते हैं, हम बदले की राजनीति नहीं करते। हमारी सरकार, हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारे मंत्री, हमारे सीएम साहब, सबका टारगेट यही है कि पब्लिक का जो हक है, पब्लिक के लिए हम नौकर हैं, तो नौकर बन के हम काम करते रहे। ये इनकी सबसे बड़ी बीमारी है बीजेपी सरकार की, बीजेपी की, कि ये लोग मालिक बन जाते हैं जीतने के बाद, जिसके खातिर जो है इन लोगों को ये बात बहुत हर्ट कर गई कि इनकी 3 जगह सरकार बन गई, ये राष्ट्रीय पार्टी बन गई। देखिए दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं लोकसभा की, हो सकता है सीटें बढ़े। अगर लोकसभा की 7 सीटें रहीं तो इंशाल्लाह हम 7 सीटों पे जीतेंगे, क्योंकि विधानसभा हमारे पास है, एमसीडी हमारे पास है, और दिल्ली के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का और आम आदमी पार्टी का डंका बज रहा है। इस चीज़ को लेके इन 7 सीटों को हम इंशाल्लाह जीत के हर हाल में आएंगे। राजस्थान के अजमेर में मंगलवार को बड़ा हादसा पेश आया। यहां कुंदन नगर के नजदीक लगे डिज्नीलैंड मेले में एक टावर झूला टूट के गिर गया। आपको बता दें कि झूला टूटने के सबब 30 फुट की ऊंचाई से गिरकर 11 लोग जख्मी हो गए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब झूले पर करीब 35 से 40 लोग सवार थे। ये एक टावर झूला था जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। झूले में अलग अलग ब्रांच थी, जिसमें एक ब्रांच की केबल टूटने से ये हादसा हुआ। घटना के बाद मेले में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को JLN अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां सभी जख्मियों का इलाज जारी है। जख्मियों में अक्सरियत खवातीन और बच्चे शामिल हैं। हादसे के बाद जिम्मेदारान ने मेले की पावर सप्लाई बंद कर दी है। ये सिविल लाइंस थाने के अंतर्गत कुंदन नगर में फूस की कोठी जगह है, वहाँ पे मेला लगा हुआ था। तो उसके अंदर एक झूला है, वो उसकी केबल टूटने के कारण एकदम फ्री फॉल हो गया। तो उसमें कुछ लोगों को चोटें आई है और उनको JLN अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बाकी सभी अभी जो प्रारंभिक जानकारी है उसके अनुसार खतरे से बाहर है, किसी भी की हालत इतनी सीरियस नहीं है। उनसे अभी पूछताछ की जाएगी, झूले के ओनर और जो भी संचालक है यहाँ से, उन सभी से पूछताछ की जाएगी और आगे की कार्रवाई जारी है। जो भी जांच में जो सामने आएगा वो रिपोर्ट किया जाएगा। पिछले महीने तुर्की में आए तबाहकुन ज़लज़ले के मुतासिरीन की राहत आबादकारी के लिए जमीयत उलेमाए हिंद ने लोगों से माली मदद की अपील की है। इस ताल्लुक से जमीयत के जिम्मेदारान मुख्तलिफ तरीकों से चंदा इकट्ठा करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। 7 फरवरी को तुर्की में और शाम में जो ज़लज़ला आया वो तबाहकुन और भयानक ज़लज़ला था और उससे काफ़ी जानी और माली नुकसान पहुंचा। 10 शहर तो ऐसे हैं तुर्की के जो बिल्कुल वीरान हो गए और ज़लज़ला की जद में आ गए। तकरीबन 5000 से ज़ायद लोग दुनिया से रुखसत हो गए। हज़ारों लोग, बल्कि हज़ारों लोग जाँ बहक हो गए और हज़ारों लाखों 5 लाख मकानात तबाह बर्बाद हो गए। अभी सूरत हाल ये है कि लाखों मर्द, बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सब कैंपों में रह रहे हैं। सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा हिंद ने इस तरफ हाथ बढ़ाया और मौलाना हकीमुद्दीन कासिमी साहब जो जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद हैं वो तशरीफ़ ले गए एक वफ़द के साथ और वहाँ रिलीफ का काम किया। जाड़े का मौसम था, कंबल, गद्दे ये तकसीम किया उन्होंने। जब वो वहाँ से तशरीफ़ लाए तो मौलाना महमूद मदनी साहब तशरीफ़ ले गए जो सदर है जमीयत उलमा हिंद के। उन्होंने रिलीफ का काम किया वहाँ। दरअसल वहाँ एक अल खैर फाउंडेशन है जो मकामी तंजीम है, उसी के इश्तराक से जमीयत उलमा हिंद वहाँ रिलीफ का काम कर रही है और अभी करोड़ों रुपये जमीयत उलमा खर्च कर चुकी है।
उन हजरात के लिए जो बेघर हो गए हैं, जो लाखों लोग पड़े हैं, उनके बाज़ आबादकारी का मसला है। तो जमीयत उलमा हिंद ये कोशिश कर रही है, ये मनसूबा बना रही है कि उसमें उनका ताउन किया जाए और बाज़ आबादकारी में वो हाथ बटाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा हिंद रिलीफ का काम कर रही है और वहाँ मज़ीद ज़रूरतें भी हैं। यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश हो रही है, झारखंड में जमीयत उलमा झारखंड जो शाख यहाँ है, यहाँ कोशिश ये हो रही है कि यहाँ भी तमाम ज़िलों में इसका काम हो। और मैंने तमाम अज़ला के ज़िम्मेदारों से और मकामी यूनिट के ज़िम्मेदारों से ये कहा है कि अपने अपने हल्के में अइम्मा और खुतबा हज़रात से रब्ता कायम करें और ख़ुद भी अहले खैर हज़रात से रब्ता कायम करें और वो जो मुसीबत ज़दा हैं, जो परेशान हैं, उनकी मदद के लिए उनके लिए रिलीफ़ का काम करें। ये रिलीफ़ के पैसे जमीयत हिंद में जाएंगे और फिर वहाँ से तरकी जाएगी और शाम में जाएगी।